हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम पाठशाला में। आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कोई भी एग्ज़ाम हो इसमें क्वेश्चन आता ही आता है एंड वी कैन नॉट गो फॉर द हीट एंड ट्रायल। मतलब हम लोग हीट एंड ट्रायल करके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सम ऑफ फैक्टर्स को निकालना हो आपको, सम ऑफ फैक्टर्स। आपको पिछली वीडियोस में हमने फैक्टर्स के बारे में बता रखा है कि व्हाट इज द फैक्टर। तो यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो वी कैन नॉट गो फॉर द हीट एंड ट्रायल। अगर इसको स्टार्ट करने वीडियो को स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि फाइंड आउट द फैक्टर, मतलब पहला सवाल यह है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 40, मतलब 40 के मतलब फैक्टर के बारे में आपको एक सिंपल सा बता दूं। वैसा कोई भी नंबर जो इस 40 को डिवाइड कर पाए, इसका मतलब दैट इज द फैक्टर फॉर ए पार्टिकुलर नंबर। आर गेटिंग मी? इसका मतलब जो भी नंबर इसको डिवाइड कर पाए वो इसका फैक्टर होगा। लेट्स सी, वी कैन नॉट गो फॉर द हीट एंड ट्रायल कि मतलब 1 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। वी कैन नॉट गो अप टू द 40। इट मीन्स देयर आर सर्टेन रूल्स। इनके लिए कुछ रूल्स है। सबसे पहले अगर मैं इनको बोलूं कि आप मतलब अगर स्टेप नंबर वन इसको अंडर रूट फाइंड आउट करो। आर गेटिंग मी? अंडर रूट फाइंड आउट करो। अगर हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, इट इज समहाउ ग्रेटर देन द 6। आर गेटिंग मी? मतलब 6 से ज़्यादा इसके कुछ फैक्टर्स होंगे, 6 पॉइंट कुछ आएगा। अगर 7 का स्क्वायर किया मतलब 49, इट मीन्स स्मॉलर देन 7 एंड लार्जर देन 6। इसका मतलब 6 के पहले जो नंबर होगा आप वैसे लिख सकते हो। 1 से ट्राई करो, 1 से 6 तक नंबर लिख दो। आर गेटिंग मी? 6 तक नंबर लिखो, इसको डिवाइड करके देखो। अगर इसको डिवाइड किया, इसका मतलब यहाँ से अगर हमें मिल गया 40, इसके मिल गया 20, इसका 3 से डिवाइड कर पाएंगे क्या? नहीं, बिकॉज द सम इज नॉट 9 ग्रेट डिविजिबल बाई 3। अगर 4 से डिवाइड किया 10, 5 से डिवाइड किया होगा नहीं 8, 5 8 जब 40, 6 से डिवाइड किया दैट इज नॉट डिविजिबल। इट मीन्स हमें यहाँ से ये पता चल गया कि दीज आर द ओनली फैक्टर। मतलब अगर 1 इसका फैक्टर होगा, 40 फैक्टर होगा। और ये बात ध्यान रखिए, दैट इज ऑलवेज कमिंग इन द पेयर। मतलब दीज नंबर्स आर ऑलवेज कमिंग इन द पेयर। गेटिंग मी? ये हमेशा एक नंबर पेयर में आएगा। मतलब अगर 1 2 4 6 5 पता चल गया, इसका मतलब हायर नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये है मेथड नंबर 1। ये मैं बोल रहा हूँ मेथड नंबर 1। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन को नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे गेटिंग मी? लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि अगर आपके पास नंबर बढ़ता चला गया, मान लीजिए मैंने बोला कि 1240 का आप फैक्टर फाइंड आउट करो। यू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 1240 और 240 का फैक्टर फाइंड आउट। इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट। मान लो 240 का ही मैंने किया आपको, 240 का, इट इज ग्रेटर देन 25 का स्क्वायर, मतलब 15 स्क्वायर, इट इज ग्रेटर देन 15 स्क्वायर। इट मीन्स आपको 15 तक नंबर लिखना पड़ेगा और यू हैव टू चेक लाइक दिस। आर गेटिंग मी? यू हैव टू चेक लाइक दिस। इट मीन्स इट विल टेक टाइम। और यदि मैं कहूँ कि इनकी सम फाइंड आउट करो, इनके जोड़ फाइंड आउट करो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सम ऑफ द फैक्टर। तो आप देखिए यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर था, तो 1 + 40 + 2 + 20 + 4 + 10 + 5 + 8। आर यू गेटिंग मी? तो आप इनको सम अप करोगे, यू विल गेट द आंसर। इसी तरीके से अगर 240 को बोलूँ तो आप 15 तक आप चेक करोगे, 15 तक नंबर चेक करोगे एंड यू एड ऑन ऑल द थिंग्स, देन यू विल गेट द सम ऑफ द फैक्टर। आर यू गेटिंग मी? मतलब जितना नंबर हायर होगा वैसा आपको करना पड़ेगा इस मेथड से। अब मैं मेथड 2 को बताने जा रहा हूँ। मेथड 2 को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मेथड 2 में क्या है
कि हमने इसको प्राइम फैक्टर करना है, इस 40 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 40 को प्राइम फैक्टर में तो 2 को 20, 2 10, 2 5 तो 10, मतलब 5 दूनी 10, 10 20, 2 दूनी 40। इसका मतलब अगर 40 को हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1। अरे गेटिंग में, कैन यू राइट 2 का पावर 3 एंड इंटू 5 का पावर 1। ये तो मेथड 1 में दिस वर द लॉन्ग मेथड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया। आप देखो फॉर्मूला बताने के लिए मैं इजीली बता दूंगा कि 1 मिनट में आपका इसका आंसर आ जाएगा, बट आई एम गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट सच दैट यू विल गेट क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट और उसको अप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं बोलूँ कि इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। अरे गेटिंग मी, नंबर को डिवाइड करना है, आपने ब्रैकेट लगाना है। कितना ब्रैकेट लगाना है, जितना प्राइम नंबर आपको दिखे, जितना प्राइम नंबर दिखे उतना आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट लगाने के बाद शून्य से शिखर तक जाना है, मतलब यू हैव टू गो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। कैटिंग में, मतलब 2 शून्य से शिखर तक, शिखर इसका क्या है 3 एंड शून्य 2 का पावर 0 से स्टार्ट होगा। मतलब ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ये देखो 2 का पावर 0 मतलब 1 कैन ऑल्सो डिवाइड दिस। 2 का पावर 1 ये भी डिवाइड कर पाएगा, 2 का पावर 2 ये भी डिवाइड कर पाएगा। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स शून्य से शिखर तक सफर करेंगे। सिमिलरली यहाँ से 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। आर यू गेटिंग मी? ऐसे हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए इसमें मतलब प्लस, इसके बीच में प्लस 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 करते जाएंगे। अब देखिए क्या आ रहा है, आप देखिए यहाँ से एक अगर कॉम्बिनेशन लेंगे, यहाँ से एक नंबर निकालेंगे, दूसरा नंबर यहाँ से निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द, ठीक। आप देखिए ये करेंगे क्या, अगर 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। सिमिलरली अगर हम 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 1। आर यू गेटिंग मी? तो ये आप देखिए प्लस क्या दे रहा है, प्लस क्या दे रहा है, यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट, द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द फैक्टर, सॉरी, यू आर फाइंडिंग द सम ऑफ द फैक्टर हियर। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम लोग इस 40 को इस मेथड से निकाले थे, पहले मेथड से, अब यहाँ हो क्या रहा है, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, ये क्या बन गया 1, 2 का पावर 1 इंटू 5 का 0 दैट इज 2, 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 4 प्लस 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0 मतलब 8 प्लस 2 पावर 0 इंटू 5 का पावर 1, इसका मतलब 5, यहाँ से 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 10 प्लस 2 का पावर 2 2 4 5 20, 2 का पावर 8 5 40। अब देखिए ये जो हमारे पास नंबर आया, क्या वही नंबर आया था यहाँ पे जो नंबर आपने पिछले क्वेश्चंस में मेथड में फाइंड आउट किया था, 1 40 2 20 4 6, यही सब नंबर है। इट मीन्स आपके पास सिंपल किसी भी नंबर का, आप ध्यान रखिए कि प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर कैन बी ब्रोकन इनटू द प्राइम फैक्टर। एवरी कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर में तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर में इनको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद इसको ऐसे सजा लीजिए, गेटिंग मी? ऐसे सजाने के बाद शून्य से शिखर तक का सफर हर एक में आप निकालिए और इससे आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कितना फैक्टर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो वहाँ पे आ रहा था। आर यू गेट मी? दिस वेर द फैक्टर। इनको सम अप करके क्या हो जाएगा, 8 2 10 4 14 1 15 5 20 10 30 20 50 40 90, 90 द आंसर फॉर दिस। एंड अगर आपके पास क्वेश्चन पूछ, ये तो सम ऑफ फैक्टर का था, सम ऑफ फैक्टर, अगर यहीं पे पूछ दे आपको कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ
फैक्टर अगर पूछ दे तो आपके पास कितना आ गया, 4 4 8। अब देखिए ये तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो 2 का पावर कितना था, 3। नंबर ऑफ फैक्टर अगर फाइंड आउट करना हो, नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो जो भी पावर है, जो भी प्राइम फैक्टर किया उसका जो पावर है उसको 1 से इंक्रीज कर दीजिए। 3 + 1, 5 का पावर 1 है तो 1 + 1 2, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 8। आर यू गेटिंग मी? तो दिस 8, तो आपके पास 8 इज द नंबर ऑफ फैक्टर फॉर दिस। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये तो आपको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप अगर इस तरीके से निकालेंगे तो आपके पास सिंपली आपको पूरा क्लियर दिखेगा कि क्या हो रहा है, कौन से फैक्टर हैं, कौन से नंबर हैं, किनका सम अप करें। हाँ, अब यहीं पे अगर आपको नंबर दिखने लगे, अब एक सवाल ये पूछ दे आपसे, एक सवाल ये पूछ दे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर वही होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड ना कर सके, दैट इज द नंबर ऑफ। यहाँ पे देखिए इस नंबर आपने लिखा, सीरीज से नंबर लिखा तो 2 से डिवाइड नहीं होने वाला, 1 नहीं है, 2 नहीं है, और मतलब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर यहाँ से लिखे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2। आर यू गेटिंग मी? एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर निकालना हो, इवन फैक्टर, तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 8 माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर दैट इज इक्वल टू 6। गेटिंग मी? ये इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जब आप पूरे आप राइट डाउन करोगे तो। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट आ गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या तो इतनी करने की आवश्यकता है? नहीं। देखिए क्या हमने अभी 40 को क्या लिखा था, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, ये लिखा था, ये लिखा था 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1। अब देखिए हमने जो इसको बढ़ाया था तो 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 + 2 का पावर 2 + 2 का पावर 3 ये लिखा था, और 5 का पावर 0 + 5 का पावर 1 लिखा था। आर यू गेटिंग मी? अब आपको ध्यान रहे तो मैंने एक वीडियोस में प्राइम फैक्टर वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे प्राइम नंबर के सारी स्पेसिफिकेशन मैंने बता रखी है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बता रखा है, वहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। देखिए होता क्या है, 2 को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर करोगे दैट इज द ऑड प्राइम फैक्टर। मतलब 2 को छोड़ के, मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर 2 ना रहे तो हमारे पास हमेशा ऑड फैक्टर दिखेगा। आर यू गेटिंग मी? मतलब अगर 5 हो, 7 हो, 11 हो, जो भी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ऑड प्राइम फैक्टर दिखेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट अगर याद हो तो ऑड इनटू ऑड नंबर दैट विल गिव यू द ऑड। लेकिन यदि ऑड को किसी इवन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा इवन। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स ऑड को यदि आपने ऑड से मल्टीप्लाई किया यू आर गेटिंग ऑड, एंड ऑड को यदि इवन से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट इवन। मतलब कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे कार्यकलाप हो क्या रहा है, 2 का पावर 0 इसका मतलब 1, 2 का पावर 0 इसका मतलब है 1। मतलब इसको छोड़ के बाकी जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे 2 की पावर 1 2 3 4 जो भी नंबर आए दैट यू आर गेटिंग द इवन नंबर। मतलब अगर सिर्फ ऑड फैक्टर लाएगा तो यही 1 ही ला सकता है ना, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट मीन्स कि इधर जितने भी नंबर हैं ये सारे ऑड आएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर 7 भी होता तो ऑड आता। अब अगर ऑड को 1 से मल्टीप्लाई किया तभी ऑड, यू विल गेट द ऑड नंबर। इसका मतलब इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो इवन आ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? मतलब 2 सिर्फ यहाँ पे कितने नंबर्स आ गए, यहाँ पे कितने नंबर ऑड बनाने के लिए है 1 into 2 is the number of term here, 2 into 1 that is the 2। इसका मतलब ये नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या देगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर।
आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसका मतलब इसमें से 2 का पावर 0 ही सिर्फ ऑड फैक्टर देगा, बाकी सब इवन फैक्टर देगा। मतलब अगर आपको कहे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर फाइंड आउट कीजिए तो जीरो वाले टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को काउंट कर लीजिए, वहाँ लिखिए इनटू ये वाले टर्म। आर यू गेटिंग मी? चाहे तो ऑड फैक्टर को फाइंड आउट कर, ऑड फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इनको समझ लीजिए बंद कर दिए हमने, इनको हमने देखा ही नहीं। दो का पावर 0 हो 1 हो कुछ भी हो हमें देखना नहीं है, बाकी जितने नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं वहाँ पे आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर आ जाएगा आपके पास कॉन्सेप्ट। अगर हमने बोला कि 240 का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ये फाइंड आउट कीजिए। 240 का इसको प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ा तो 2 इंटू 120। अब इस 120 को 2 इंटू 60, इसको 60 को 2 इंटू 30, और इस 30 को 2 इंटू 15, और इसको 15 को 3 इंटू 5। ये लिख सकते हैं ना? आर यू गेटिंग मी? ये प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16, 16 85 240। आर यू गेटिंग मी? 240 यहाँ से आ गया। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसका मतलब शून्य से शिखर तक का सफर करेंगे। 2 का पावर 4, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। अरे गेटिंग में? तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इनको सबको आप लिख सकते हैं यहाँ से। 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 16, और ये आ जाएगा 3 1 प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 5। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। गेटिंग मी? यू विल गेट द सम ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की जाए, अगर यहाँ से कहा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए तो क्या करेंगे? आप एक ऐड करिए, जो भी पावर है उनमें एक ऐड कर दीजिए, इनटू 1 का पावर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। आर यू गेटिंग मी? इट मीन्स 5 इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया 3, 5 10 30। द नंबर ऑफ फैक्टर इज 30 नंबर ऑफ फैक्टर्स 240 के होंगे। अब हमने बोला कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है? तो आप कैसे फाइंड आउट कर देंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर? आपको बोला कि ये हटा ही देना है, 2 का पावर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, ये हटाओ, इनको मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? सॉरी 2 इंटू 2 दैट इज अ 4। अब इन दोनों में माइनस कर दीजिए तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ जाएगा। नंबर ऑफ इवन फैक्टर दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 4 दैट इज 26। अब पूछे कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऑड कौन देगा? ये 2 का पावर 0 देगा। आर यू गेटिंग मी? 2 का पावर 0। इसका मतलब अगर ऑड फैक्टर निकालना हो तो सिर्फ यहाँ पे 2 का पावर 0 होगा, बाकी 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। यहाँ से 2 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे 5 प्लस 1 6, मतलब 24 इज द सम ऑफ ऑड फैक्टर। उसी तरीके से अगर सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो सम ऑफ इवन फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे? सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो जितने ये वाले टर्म है यही इवन नंबर देगा, मतलब 2 का पावर 0 तो हट जाएगा। अरे गेटिंग में? 2 का पावर 0 हट जाएगा, 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। ऐसे निकाल लेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर। ये तो ये हुआ, चाहे तो टोटल सम ऑफ फैक्टर आपने निकाल ही रखा है, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रखा है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सम ऑफ इवन फैक्टर। आर यू गेटिंग मी? तो सम ऑफ इवन फैक्टर यू कैन गेट इट। अब
एक नंबर देखते हैं कि अगर हमने 36 का निकाला, फाइंड द फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है। तो 36 को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो 2 18, 2 9 एंड 3 3 ये प्राइम फैक्टर में टूटा। मतलब 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। आर यू गेटिंग मी? अगर नंबर ऑफ फैक्टर की बात की जाए, नंबर ऑफ फैक्टर की यहाँ पे बात की जाए, तो हमारे पास 2 + 1 इंटू 2 + 1, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 9 इज द नंबर ऑफ फैक्टर। आप देखिए, मैंने बोला था आपको, शायद याद हो तो, कि नंबर जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे। जब पेयर में आएंगे तो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑड फैक्टर दिख रहा है, इट मीन्स वन पेयर अनपेयर्ड पोर्शन यहाँ पे आया होगा, तभी आपके पास 9 दिख रहा है। आर यू गेटिंग मी? मतलब वन अनपेयर्ड पोर्शन दिखने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए। अगर मैंने 36 का रूट लिखा, दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 6। अगर 6 तक हम लोग चेक करें, ठीक है, ये आसान है। तो 36, 18, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, यहाँ पे आएगा ही नहीं कुछ, एंड 6 इंटू 6। मतलब हमें यहाँ पे कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन हमने यहाँ 9 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे अगर 6 इंटू 6 है तो इसको हमने एक ही काउंट किया है, एक ही काउंट किया है, इसलिए यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ फैक्टर ऑड। इसका मतलब ये बात ध्यान रखिए, नोट करके याद कर लीजिए कि जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, अरे गेट मी, अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड आएगा। नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। आर यू गेटिंग मी? मतलब नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा? उसका ऑड आएगा व्हेन यू सी दैट देयर इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैक्टर। आर यू गेटिंग मी? सी हियर, ये तो था आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स का ऑड, मतलब ये ऑड कब आएगा ये मैंने आपको दिखाया। अब देखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने होंगे। तो अगर डिस्टिंक्ट फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। ये तो दोनों बराबर ही हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ, इसमें से 1 माइनस कीजिए, 1 माइनस कीजिए डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 4। मतलब अगर हमने बोला कि अगर कंपोजिट, सॉरी, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, तो जितने नंबर ऑफ टर्म आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, उसका अगर आधा कर देते हो तो आपके उसके मल्टीप्लिकेशन का टर्म आ जाता है, उतने मल्टीप्लिकेशन का टर्म आएगा। लेकिन ऐसे वाले में अगर सिर्फ 9/2 करोगे, दैट इज इक्वल टू 4.5, 9/2 4.5। अब 4/5 इसका कैसे हो सकता है? दैट विल ऑलवेज कम इनटू द इंटीजर। इसका मतलब हम लोग इसको 1 बढ़ाएंगे। अगर हम लोग इसको 9 अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में अगर पूछ दे कि कितने मतलब मल्टीप्लिकेशन का बनेगा इसके लिए कॉम्बिनेशन, तो 9 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब यही बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर हम लोग बोले डिस्टिंक्ट में दे, तो डिस्टिंक्ट में 1 9 - 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 9 - 1 इज इक्वल टू 4। डिस्टिंक्ट पूछेगा तो ये आंसर होगा। अगर नंबर ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन का टर्म पूछेगा, दैट यू विल गेट द दिस वन। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर। अगर मान लीजिए पूरे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का क्या वैल्यू होगा, जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं आपके, इनके मल्टीप्लिकेशन का क्या टर्म आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का आपके वैल्यू आएगा, जो भी फैक्टर्स आया उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या वैल्यू आएगा। आर यू गेटिंग मी? मल्टीप्लिकेशन 1 × 36, 2 × 2 × 18, ऐसे करने के बाद क्या आएगा, तो दैट इज द गिवन बाय फार्मूला n × n/2, वेयर दिस n इज द नंबर जिसका आपके पास मतलब फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मान लीजिए 36 क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। आर यू गेटिंग मी? एंड हियर दिस स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर,
आर यू गेटिंग मी? दिस स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशंस की जो वैल्यू आएगी उसको आप लोग इजीली फाइंड आउट कर पाइएगा। आई होप सो कि ये सारी आप लोगों को वीडियो पसंद आए, एंड इसलिए आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अगली नोटिफिकेशंस के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दें। एंड तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।